तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम आ चुके हैं अपनी ब्रांड न्यू वीडियो था जिसमें हम खेलने वाले हैं पबजी मोबाइल और जिसमें हम लैंड हो रहे हैं रोजॉक में। अब यहाँ पर हम खेल रहे हैं रैंडम स्क्वाड्स, जहाँ पर हमारे 2 बंदे तो मर जाते हैं पर एक बंदा हमारे साथ ही रहता है और जिसको हम चिकन डिनर तक लीड करते हैं। तो यहाँ पर हम लैंड हो रहे होते हैं रोजॉक, जहाँ पर अच्छे खासे बंदे आ रहे होते हैं। एक तो स्क्वाड के अराउंड आ रही होती है और इस गेम में मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी किल्स हुई थी। आपको थंबनेल के थ्रू पता ही चल गया होगा कि मेरी कितनी किल्स हुई थी। वो सिर्फ मेरी किल्स थी, वो हमारी टीम की किल्स नहीं थी। तो यहाँ पर मैं पहले बंदे स्पॉट करता हूँ और फिर नीचे लूटने के लिए भाग लेता हूँ। तो यहाँ पर लूटने के बाद पहले तो हमें कोई गन नहीं मिलती और उसके बाद मेरे को थोड़े थोड़े फुटस्टेप्स आना भी शुरू हो जाते हैं, पर फिर भी हमें यहाँ पर गन नहीं मिलती है। यहाँ पर मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा पर नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम और ढूंढने के लिए आगे बढ़ते रहे। जहाँ पर हमें इस घर में एक आई थिंक तो शॉर्ट गन मिल जाती है। हमें 8x पहले मिल जाता है, गन मिली नहीं और 8x पहले दे दिया। यहाँ पर इसके बाद मेरे को लेफ्ट से थोड़े फुटस्टेप्स आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और मेरे पास कोई गन नहीं थी इसलिए मैं उसको बचा नहीं पाया। तो यहाँ पर बंदा था एक, जहाँ पर मेरे को शॉर्ट गन मिल गई थी और मेरे को बंदा भी देख चुका था जो एक निहत्था था, मतलब बॉट समझ लो। तो यहाँ पर हमने इसको भी मार दिया अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अपना ऊपर नंबर 4 ख़त्म हो चुका था, तो हम चले गए उसके कातिल को मारने। तो यहाँ पर उसके 2 बंदे उसको मार रहे थे, तो मैंने इस बंदे को पीक करके मारा, जो बहुत ही अच्छा डिसीजन निकला। और फिर इसको फिनिश करने के बाद इसका सामने से टीममेट आ जाता है जो हमें देखता नहीं है। वो अच्छी बात होती है, वरना वो हमें मार देता। तो इसलिए वो हमारे टीममेट को टारगेट कर रहा था पर हमने इसको बचा डाला। तो इसको फिनिश करने के बाद हम निकलते हैं थोड़ी सी आगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे नंबर 3 को भी फिनिश किया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। तो हम उसके कातिल को भी मारने चले जाते हैं। और जो हाँ मैं पहले बता दूँ, जो नंबर 1 जिसको मैं चिकन डिनर तक के लिए लीड करता हूँ, वो 1 नंबर का बॉट टाइप्स होता है, बहुत नूब होता है। तो यहाँ पर हमें बंदा देख चुका था काफ़ी दूर, जिसको मैंने एक शॉट डीपी के मारे, पर हमने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी दूर था और मेरे को ये पता था कि यहाँ पर भी आसपास बंदे हैं। और फिर मेरे को वहाँ पर 3 स्टोरी में बंदा दिख गया था, सॉरी 2 स्टोरी, जिसको मैं लेटने की कोशिश मारने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ पर कहाँ से आई थी बीच में। तो इसलिए मैंने अच्छे एंगल के लिए वेट करा, जहाँ पर मैंने उसको नॉक कर दिया। और यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि उसके आगे वाले घर में भी बंदे हैं। तो इसलिए मैंने एक बार अपनी सिक्योरिटी के लिए नेट डाल दिया कि अगर कोई हो तो मर जाए, पर नहीं, यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। तो हमने इसको सीधा फिनिश करा और उसके दूसरे बंदे की और बढ़ते गए। और उसका दूसरे बंदे ही इतना मान गया अपनी लोकेशन स्पॉट करने के लिए, मेरे को एक शॉर्ट गन से आधे से ज़्यादा डैमेज दे दिया, पर वो बहुत बेवकूफ़ था कि उसने रश नहीं करा। मैंने इसे फायर देने की कोशिश करी पर नहीं, वो तो नहीं माना। और फिर यहाँ पर मैं हील करने के बाद मैंने यही तैयारी बना रखी थी कि उसके ऊपर रश कर दूँ। और लेफ्ट में एक बॉट भी आ चुका था, जहाँ पर हमने थोड़ी बहुत टीपी लेने की कोशिश करी। मेरे को वो दिख भी गया था और हमने इसको यहाँ से मार दिया था। फिर यहाँ से मैं अपनी गन रीलोड करके अपनी M762 लेकर सीधे घुस जाता हूँ उस बंदे के अंदर। उनको ये पता था कि वो ऊपर छत पे कैंप कर रहा है, और जब मैं उसके घर में गया तो उसने मेरे को 1 फुटस्टेप नहीं दिया, इतना बड़ा कैंपर था ये। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी शॉट्स लेने की ट्राई करी पर वो नहीं मारा, तो इसलिए मेरे को रश ही करना पड़ गया। तो यहाँ पर आप देखना, मेरे को 1 फुटस्टेप नहीं देता, वो सीधा लेटा हुआ था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो उसको मतलब मेरे को नहीं पता उसकी लोकेशन, पर ऐसा नहीं था कि मेरे को उसकी लोकेशन पता है। और यहाँ से हमने उसे 1 शॉट मारा और यहाँ पर जंप एंड फायर का फ़ायदा लेते हुए हमने उसे मार दिया, जहाँ पर वो नीचे कूद जाता है, पर हम भी नीचे कूद जाते हैं उसको टपकाने के लिए। और इसको उड़ाने के बाद हम निकल जाते हैं और बंदों की तरफ। तो यहाँ पर स्कूल में हम आ चुके हैं और बंदे को पेलने के लिए, और यहाँ पर एक बंदा दिखते ही हमने उस उड़ा दिया है। तो यहाँ पर हमें रोज़ॉक में बंदा दिखता है, पर मैं उनको चेक करके वापस आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई बंदे नहीं होते हैं।
तो वहाँ के बंदे देखने के बाद हम फिर से आते हैं और यहाँ पर मेरे को एक और बंदा दिख जाता है जिसने अब एक सब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली और मेरे सामने पीक ले लिया, जिसको मैंने पार्टनर से हेडशॉट दे दिया। पर उसने मेरे को थोड़ा लो करा, मेरे को ऐसा लगा कि इनकी पूरी स्क्वाड है, इसलिए मैंने पहले रश नहीं करा। तो मैंने हील करने का, तो इनको उड़ाने के बाद यहाँ पर हमारी गाड़ी के पास आया और ये दोनों हमारी गाड़ी लेने की पूरी कोशिश में थे। पर इनको जो मैंने डीपी का स्प्रे दिया उसके बाद तो इनको समझ आ ही गया होगा कि दूसरों की गाड़ी चोरी नहीं करनी चाहिए है। तो इनके मारने के बाद, इनको लूट करने के बाद हमें था कि यहाँ पर और बंदे नहीं हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए है। पर यहाँ पर खड़े होने के बाद ही मेरे को एक ही सेकंड के अंदर अंदर स्प्रे पड़ा और मैं नॉक हो गया। और यहाँ पर हमारा नंबर 1 बेचारा 1 मतलब 2-3 HP ही था बेचारा, पता नहीं कैसे बच गया, ये थोड़ा नूब मासूम था। तो मैंने इसको बोला कि भाई रिवाइव देने आ, तो वो आ गया। और फिर जब इसने रिवाइव करा उसके बाद जब मैं रिवाइव हुआ तब इस बंदे की जो मैंने खटिया खड़ी करी, पहले वहाँ पर एक बॉट था और एक रियल बंदा था। तो उस बॉट को तो मैंने यहीं से ही डीपी के स्प्रे से मार दिया और फिर यहाँ पर हमारा नंबर 1 डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अकेले ही, मेरे को बंदे पे रश करना पड़ जाता है। यहाँ से मैं पहले बॉट को हटा देता हूँ, बॉट की किल कंफर्म कर लेता हूँ और फिर यहाँ से निकल लेता हूँ। तो इस बॉट को नॉक करने के बाद वो दूसरा बंदा मेरी किल लेने की पूरी कोशिश में था, पर मैंने उसे डैमेज दे के पीछे हटा दिया। और फिर इस बॉट को मारने के बाद मैंने देखा कि मैं अपने टीममेट को उठा के उस पर रश कर देता हूँ, पर नहीं, हमारे टीममेट तो 1 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट ही हो गए। मैंने बोला कि बैठ जाओ, पर वो तो डिस्कनेक्ट हो गए। तो मैंने देखा कि वो डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम सीधे निकल लेते हैं बंदों को मारने। तो यहाँ से हम सीधे रश कर देते हैं बंदे के ऊपर, जहाँ पर उसने ऑलमोस्ट मेरे को मार दिया था, पर हमारे प्रोन एंड फायर ने हमें बचा लिया। अब खुद ही देख लो कैसे। तो यहाँ पर हाँ, मेरे प्रोन एंड फायर ने मेरे को बचा लिया और फिर हम यहाँ से भी निकल जाते हैं और ड्रॉप के पास आ जाते हैं, जहाँ पर मेरे को गाड़ी की आवाज़ आ गई और पीछे से बंदों की। तो यहाँ पर मैं थोड़े पीछे हो गया, पीछे वाले बंदे को पहले एक ही बारी में ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद मैं आगे निकल देखता हूँ कि आगे कौन से बंदे हैं। आगे बंदों को उड़ाने के बाद मेरे टीममेट ने एक बंदा उड़ाया और फिर मैंने पीछे वाले बंदे एक और बंदे को भस्म कर डाला। और इसको भस्म करने के बाद मैं सीधा निकलता हूँ और बंदों की तलाश में। निकलने से पहले मैं यहाँ पर ड्रॉप टूटने की फुल कोशिश करता हूँ और मेरे को साइड से ओम के शॉट्स पड़ रहे थे, जिसने मेरे बंदे को नॉक कर डाला। तो नॉक हो जाता है और पता नहीं वो वहीं क्यों रुक गया। उसको फिर एक और मतलब वो जस्ट मर ही जाता है, पर नहीं, वो मरता नहीं है, वो पीछे आ जाता है, उसको दिमाग आ जाता है थोड़ा सा। तो इसको रिवाइव करने के बाद मैंने अपनी सीधा निकाली डीपी और उसके एक टीममेट को मैंने यहाँ से नॉक कर दिया था और उसका दूसरा टीममेट यहाँ से रफू चक्का हो गया। अभी देख ही लो, यहाँ से मैंने निकाली अपनी डीपी, मैंने लेफ्ट से पिक करा, जो मेरा टीममेट दिख चुका था, जो हमारे पे रश करने की पूरी कोशिश में था, पर नहीं, हमने उसको ऐसा डीपी स्प्रे दिया जिससे वो बच ही नहीं पाया। और फिर मेरे को दूसरा बंदा भी उसको दिख गया था, पर वो मेरे को पता ही नहीं कहाँ से गायब हो लिया। और यहाँ पर हमारा नंबर 1 फिर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसको ढूंढने हम आगे निकल लेते हैं। और यहाँ पर हमें एक बंदा दिख जाता है जो बग्गी चला रहा था, जिसका गाड़ी का टायर पंचर था, जिसको हमने अपने बैरल से आराम से मार दिया। तो इसको भी मार के हम आगे निकल लेते हैं सीधा। तो इसको मारने के बाद हम घर पे आ जाते हैं, जहाँ पर मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि बंदा है। ये एकदम नंबर का कैंपर था। थोड़ी देर बाद इसने अपनी लोकेशन दिखाई, पहले तो मेरे को लगा कोई बंदा नहीं है, तो मैं इसलिए ऊपर चढ़ गया और बंदे ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर ढूंढने के बाद मेरे को थोड़े बहुत फुटस्टेप्स आना शुरू हुए। जैसे ही फुटस्टेप्स आना शुरू हुए, मैंने उस बंदे की तलाश में लग गया। उस बंदे को ढूंढने के लिए मैं नीचे गया और मेरे को पता चला कि वो अंदर वाले पैनिक रूम में बैठा हुआ है। तो फिर यहाँ से हम सीधे चले जाते हैं पैनिक रूम में और वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार कर देते हैं। और उसको मारने के बाद हम निकल लेते हैं और बंदों की तरफ। और यहाँ पर भी हम बंदे ढूंढ ही रहे थे कि मेरे को एक बंदे का फुटस्टेप्स आ गया। तो इसके मारने के लिए भी मैं सीधा यहाँ से कूद गया। उस बंदे को पता ही नहीं था कि मैं कूदा हूँ या नहीं, और इस बंदे को भी मार दिया। इस बंदे को भी नॉक और फिनिश करने के बाद हम निकल लेते हैं और बंदों को मारने, यहाँ पर जो हमारे राइट में ही थे। तो यहाँ पर मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितने बंदे होने वाले हैं यहाँ पर फिर भी हम
उसको मार देते हैं, जो कि एक ही बंदा होता है और वो सांप बना होता है। तो मैंने काफ़ी ढूंढा कि कहाँ है वो बंदा, और फाइनली वो मेरे को दिख जाता है दूर, जिसको मैंने डीपी के सिंगल टैप से उड़ा डाला। और फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हमें पीछे से और गोलियाँ आते हैं, जिसको भी मैंने अपने डीपी के शॉट से मार डाला। और फिर यहाँ पर एक ही बंदा बचा था, जिसको मारने के लिए मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी, और लेफ्ट में ही था वो बंदा। हम पे गोलियाँ चला के बहुत बड़ी गलती कर दी, पर कोई बात नहीं। उसको मारने के बाद हमारा चिकन डिनर था कि सॉरी, उसको मारने के बाद नहीं, उसके अगले को मारने का हमारा चिकन डिनर था, जो एक बंदा मेरा टीममेट मार देता है और एक बंदा मैं मारता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये गेम प्ले पसंद आया होगा, और हाँ, अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटा वाले आइकन को भी दबा देना कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।